हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से ऐसे प्रमुख फैसले हैं जो कि सरकार जो है वो ले सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से डिसीजंस हैं जिनको जो गवर्नमेंट है वो ले सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो सरकार लेना चाहेगी कल, ठीक है, वो रहेगा आपका एनटीटी। ठीक है, क्योंकि एनटीटी को लेके बहुत सारा एक तरह से बज़ जो है पहले ही जो है वो बन गए एक तरह से। और ऐसे में एनटीटी जो रिक्रूटमेंट 2022 है, इसको अब एक तरह से फ़ाइनल मंजूरी जो है वो सरकार देना चाहेगी। ठीक है, ऐसे में कुछ एक की पॉइंट्स यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का जो है एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर 2 ईयर का। तो इसमें मुझे लगता है कि डिप्लोमा 1 या फिर 2 साल दोनों यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और इसके लिए जो है जिनका 2 साल का डिप्लोमा है, खैर वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है उनके एवरेज कोर्स जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और 2 साल वालों के लिए तो खैर ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि 2 साल वालों को ये है कि वो एनसीटीई की जो एक गाइडलाइन है उसके अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, तो एनटीटी वालों के लिए ये कल का जो मीटिंग होने वाला है, कैबिनेट मीटिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 23 तक, ठीक है, 23 तक जो है इसमें जो है वो एक तरह से फाइनल डिसीजन जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, एनटीटी रिक्रूटमेंट पे। तो इसको लेके अब क्या बातें जो कल की मीटिंग है उसमें हो पाती हैं, क्या किस तरह से जो है वो एक आरएनपी रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है, और कितना जो एक तरह से आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो रेशो देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कल तक हमें जो है वो इसका जो रिप्लाई है वो मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भर्ती का नेचर किस तरह से होगा। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ से नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ से क्या जो भर्ती है वो आउटसोर्स बेसिस पे होगी, ठीक है, या फिर भर्ती जो है वो रेगुलर होगी। इसको लेके भी अभी पूरी तरह से चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो ऐसे में यदि सरकार जो है वो जल्द से जल्द भर्ती कराना चाहती है तो फिर आउटसोर्स एकमात्र उनके पास ऑप्शन जो है वो बच जाता है यहाँ से। लेकिन यदि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर भर्ती कराना चाहती है तो फिर उनके पास टाइम नहीं है। फिर हाँ, भर्ती ज़रूर होगी लेकिन उसमें समय जो है वो लग सकता है। और मोस्टली आप लोग यही चाहते हैं कि जो भर्ती है वो रेगुलर बेसिस पे हो, और इसके लिए फिर आपको जो है वो एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि डिप्लोमा कौन कौन से जो है वो वैलिड हो सकते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो जो डिप्लोमा जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली 1 ईयर के, उसमें तो एक तरह से बहुत मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। वो एक रिकग्निशन वाला मैटर यहाँ पे आ जाता है, एप्लीकेशन का मैटर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का स्टैंड देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो क्या चीज़ों को जो है वो लेते हैं व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमा। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ डिप्लोमा जो है उसके बारे में भी हमें जो है वो 1-2 दिनों में पता चल सकता है। ठीक है, 23 तक चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एंटिटी रिक्रूटमेंट अभी होगी तो उसमें जैसे मान लो कि आउटसोर्स पे ही, यदि हम इस तरह से मान लें कि आउटसोर्स पे जो है एक तरह से भर्तियाँ जो है वो हो रही हैं, फिर भी कितना टाइम जो है वो आपकी भर्ती में लग सकता है। सरकार की कोशिश ये रहेगी कि अक्टूबर तक जो है वो यदि आउटसोर्स पे जो भर्ती हैं कंडक्ट करवाई जाती हैं तो आउटसोर्स के माध्यम से भी अक्टूबर या 1 या 2 मंथ का आपका टाइम जो है वो यहाँ से लग सकता है। तो यहाँ से ये भी देखना पड़ेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो कितना जो है वो टेन्योर रहता है, कब से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यदि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप ऐसा मान के चलो कि अक्टूबर एंड तक जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ से हमारा लग जाता है, आचार संहिता या संहिता जिस जो भी आप कहते हैं। ठीक है, अगर वो लग जाता है तो फिर ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि क्या जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो किस तरह से इस रिक्रूटमेंट को जो है वो देखती है। ठीक है, और कितना जल्द उसको जो है वो दोबारा से जो है वो
उसको प्रोसेस में लेके आती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से एंटिटी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हमें जो है वो देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एंटिटी भर्ती तो खैर एक मेन प्रायोरिटी रहेगी गवर्नमेंट की, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो जेबीटी भर्ती है, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी भर्ती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पीजीटी भर्ती भी है, ठीक है। आउटसोर्स पॉलिसी है, ठीक है। जो आउटसोर्स जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो पॉलिसी एक तरह से रहेगी, ठीक है, ये है। फिर इसके अलावा यदि आप बात कर लो तो जैसे कंप्यूटर के जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि उनको लेके क्या है। फिर एसएमसी के जितने टीचर्स हैं उनके लिए परमानेंट पॉलिसी का मैटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको कि सरकार जो है गंभीरता से यहाँ से लेगी। जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, आउटसोर्स एम्प्लॉय, कंप्यूटर टीचर, एसएमसी के टीचर्स, ठीक है। तो ऐसे में किसके फेवर में जो है सरकार क्या डिसाइड करती है, और सरकार जो है वो एक तरह से पूरा एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस अभी दे रही, क्योंकि वीक्स आफ्टर वीक आप देख पा रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो हो रही है। तो जेबीटी की हम यहाँ से बात करें तो जेबीटी में बहुत सारे अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और एक बार फिर से जो है वो महाधिवक्ता की जो है एक तरह से वो यहाँ पे हेल्प ली जाएगी, ठीक है। जो बैच वाइज इनका रिक्रूटमेंट अभी होना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो बहुत सारे पद जो हैं वो जेबीटी के अभी खाली पड़े हैं, ठीक है। टीजीटी की बात करें तो 1587 के करीब जो थे यहाँ पे पद बताए जा रहे थे, और इसको भी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट दे सकता है, और जितना जल्दी अप्रूवल देगा उतना बढ़िया रहेगा यहाँ से सारे के सारे एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि जो भी ये 1587 जो पद भरे जाने हैं टीजीटी के, इनको भी जल्द जो है वो अप्रूवल जो है कैबिनेट से मिल जाए। नेक्स्ट है पीजीटी। तो पीजीटी में तकरीबन 550 या 530 के करीब जो हैं वो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, और उनको भी अप्रूवल जो है कैबिनेट से कल मिल सकता है। और आउटसोर्स एम्प्लॉय की बात करें तो उनके लिए मुझे लगता नहीं है कि कल के कैबिनेट में कुछ हो सकता है, बट होप्स हो कि कुछ उनके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन कल के कैबिनेट से निकल के आ जाए। और नेक्स्ट है कंप्यूटर के जितने भी टीचर्स हैं, तो उनके लिए भी देखिए यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह से प्रोसेस चला हुआ है। प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से जो है वो भी किया जा रहा है। एसएमसी टीचर्स की बात करें तो एसएमसी टीचर्स में भी क्योंकि अभी इनको मेडिकल और कैजुअल लीव का जो भी रहता है इनका, वो अभी अनाउंसमेंट हो गई हुई है। तो परमानेंट पॉलिसी के लिए मुझे लगता है कि अभी इनको वेट करना पड़ेगा। क्लॉज 9 और 10 में इन्होंने चेंजेस किए हैं, तो काफ़ी राहत जो है वो एसएमसी टीचर्स को मिल गई होगी। बट इन्हों एक परमानेंट पॉलिसी या फिर रेगुलराइजेशन की तरफ जाना एट द सेम टाइम थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल लग रहा है। बट फिर भी पूरी उम्मीद एसएमसी के जितने टीचर्स हैं वो भी लगाए बैठे होंगे। तो देखते हैं कि कल क्या डिसीज़न जो है वो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो जो भी डिसीजंस होंगे कल के कैबिनेट के, वो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, और पूरी पैनी नज़र हमारी कैबिनेट मीटिंग पे कल रहेगी, ठीक है। तो आप लोग भी हमारे चैनल के साथ जो हैं वो ज़रूर जुड़ जाएँ, ठीक है। यहाँ से आपको जो है यदि एनटीटी एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है, और एग्ज़ाम यदि इसका होता है तो आपको यहाँ से 100% जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी। यदि टीजीटी एग्ज़ाम जो है उसके बारे में भी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वहाँ से भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसका भी कंटेंट मटेरियल हम आपको अवेलेबल करवाएं। इसके अलावा जेबीटी के लिए भी आपको जो है वो 100% कंटेंट मटेरियल इस चैनल के माध्यम से आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइए, और आपको यहाँ से बहुत अपडेट, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।